अस्सलाम वालेकुम गाइस, आज मैं वीडियो लेकर आई हूँ पामोलिव शैम्पू पर, जो कि इसकी एक बहुत बड़ी वसी रेंज है। कुछ पिक्स मैं चला दूँगी इनके मज़ीद शैम्पूज़ की। तो इसमें काफ़ी ज़्यादा शैम्पू की वैरायटी आपको मिल जाएगी। इसकी प्राइस है तकरीबन 250 आई थिंक। ये है इस पर लिखी हुई 360, सॉरी पुराना शायद इतने में आ रहा हो। 360 रुपये इसकी प्राइस है और 180 ml में ये आ जाता है। काफ़ी अमाउंट है और काफ़ी फोमिंग है, तो ये बजट फ्रेंडली है कि आपका काफ़ी टाइम चल जाता है। 180 ml इसमें है। तो पामोलिव के बहुत बड़ा ब्रांड है। तो इसका जो है सिल्की स्ट्रेट है, एक इसमें एलोवेरा वाला है, जो फिंगर कॉम वाला है उस पर बहुत ज़्यादा मैंने रिव्यूज़ देखे हैं। लोग बिल्कुल एड्स पे ही चल जाते हैं। जो एड्स की बात होती है तो वो शैम्पू या किसी भी चीज़ का ऐड होता है तो वो ज़्यादा एक्स्ट्रा करके दिखाया जाता है। तो फिंगर कॉम तो नहीं है, मतलब जो भी आप शैम्पू लेंगे उस पर ऊपर जो लिखा हुआ है मेन वही चीज़ें होती हैं। बेसिक शैम्पू का फॉर्मुलेशन तो वही होता है कि झाग बनाएगा, जो इसमें उन्हें झाग के लिए भी इंग्रेडिएंट डाले होते हैं। ठीक है, कुछ इसमें हर्बल भी चीज़ें होती हैं, लेकिन ये 100% जो है ना हर्बल तो नहीं होते। तो इसमें ज़ाहिर सी बात है केमिकल फार्मूलेशन तो होगी। तो कुछ शैम्पू तो किसी हद तक एक दूसरे से मिलते जुलते होते हैं, जो इनमें कुछ सिमिलरिटीज़ होती हैं और कुछ चीज़ें जो होती हैं अपोजिट होती हैं एक दूसरे से हट के। और जो इनके ऊपर इंग्रेडिएंट लिखे होते हैं वो इन्होंने कुछ खास हद तक डाले होते हैं, जो इन्होंने ऊपर बताया होता है कि शैम्पू में फ़लाँ चीज़ है। जैसे एलोवेरा है, किसी में आजकल नीम आ जाता है, किसी में वो इसमें एक है पेमग्रेनेट वाला भी है। तो काफ़ी ज़्यादा इनमें जो है चीज़ें, जैसे अंडे का भी दिखाया जाता है ऐड। कुछ वो एक ख़ास हद तक कुछ एक ख़ास इंग्रेडिएंट कहते हैं कि हमने इसमें ये चीज़ डाली है। बाकी शैम्पू में बेसिक चीज़ें तो वही है ना, तो इसमें ख़ास इतना डिफरेंस नहीं होता। तो ये अच्छे से ज़ाहिर सी बात है शैम्पू है, उसमें केमिकल है और झाग बनाने वाली भी इंग्रेडिएंट है, तो ये धो तो आपके बालों को अच्छे से देगा। बाकी जो इसमें खास जो भी इंग्रेडिएंट डाला जाता है, जैसे एलोवेरा वाला था, फिंगर कॉम है, तो बिल्कुल फिंगर कॉम तो नहीं करेगा। ज़ाहिर है कॉम के बगैर तो बालों को धो के और वॉश करके और जो कॉम करना फिंगर के साथ पॉसिबल ही नहीं है ना। तो फिंगर कॉम का मतलब है कि नियर अबाउट है कि आपके बाल सुलझे हुए रहेंगे। आप जिन लोगों के बाल बहुत ज़्यादा कुछ लोगों के बाल देखें हैं बहुत ज़्यादा ऐसे होते हैं कि ना, एक तो होता है नॉर्मल बाल, शेडिंग भी नॉर्मल होती है। एक होता है नॉर्मल से थोड़ा हट के बाल होते हैं, बहुत ज़्यादा फ्रिजी होते हैं, बहुत ज़्यादा टेंगल हो जाता है उनके बालों में। तो उनके लिए फिंगर कॉम से मुराद है कि आपके बाल थोड़े मैनेज हो जाएंगे। जितना आप नॉर्मल बाल आपके रहते हैं बहुत ज़्यादा टेंगल वाले, तो थोड़ा टेंगल फ्री हो जाएंगे, इससे मुराद ये है। वो एक कमर्शियल की हद तक है कि फिंगर कॉम होंगे, ऐसी बातें कुछ भी मायने नहीं रखती। तो अब बात करते हैं इन चीज़ों पे जो कंपनी दावा कर रही है इस वाले शैम्पू पे। जैसे इस पे सिल्की स्ट्रेट शैम्पू केराटिन लिखा हुआ है, तो सिल्की स्ट्रेट केराटिन से मुराद ऐसा नहीं है कि आप केराटिन करवा के हैं और वैसी फील आने लग जाएगी। कंपनी तो ज़ाहिर है अपना जो दावा है उसको कमर्शियल में जब ऐड आता है तो उसमें ये ज़्यादा चीज़ें ना बहुत ज़्यादा करके बताई जाती हैं। जैसे फिंगर कॉम वाले पे बहुत ज़्यादा बात हुई थी कि फिंगर कॉम तो बिल्कुल होते ही नहीं। तो ज़ाहिर ये बातें सच हैं, वो एक ऐड की हद तक हैं। जो ऐड में जैसे इतने शाइनी बाल दिखाए जाते हैं, स्ट्रेट करके दिखा दिए जाते हैं। अब नहा के आप निकलेंगे शैम्पू लगाएंगे, कोई जादू होने वाला है नहीं कि आपके बाल डेड स्ट्रेट होकर बाहर निकल आएंगे, ये नहीं होता। आप नियर अबाउट देखा करें कि और शैम्पू को लिया करें, फिर कुछ टाइम ऐसे आराम से लगाया करें, फिर उसके रिजल्ट्स को थोड़ा थोड़ा बालों में आने दें, फिर आप उससे बिल्कुल आप ऐड देखिए और आप हो जाते नहीं इससे फिंगर कॉम हो जाएंगे, बिल्कुल सिल्की हैं, शाइनी और केराटिन हो जाएंगे, स्मूथ हो जाएंगे। ऐसा कुछ भी नहीं होता। उससे नियर अबाउट देखा करें कि इसके रिजल्ट्स कुछ नियर अबाउट आते हैं। तो ऐसी बातें कुछ हद तक ठीक होती हैं। आप अपने बालों के हिसाब से, एक तो पहले सबसे पहली बात होती है आप अपने बालों को समझिए। आपके बाल अगर टेंगल वाले हैं, बहुत ज़्यादा टेंगल हो जाते हैं, तो आप ये वाला लें जो फिंगर कॉम वाला है। जैसे आपके बाल बहुत ज़्यादा रफ रहते हैं, उनमें कोई शाइन नहीं आती शैम्पू वगैरह करके, फिर आप सिल्की स्ट्रेट शैम्पू वाला लें। या आपके बाल बहुत ज़्यादा वेवी हो जाते हैं तो फिर आप ये वाला सिल्क और स्ट्रेट वाला लें। तो जिनके बाल बहुत ज़्यादा ड्राई हैं तो वो ऐसा लें शैम्पू जिन पे इन्होंने जैसे कोई भी ऑयली वाली ऑयल बेस्ड शैम्पू हो, जैसे अंडा डाला होता है, कुछ ऐसी चीज़ें डाली होती है जिनसे आपके लेरा ऊपर लिखा होता है फॉर ड्राई एंड फ्रिजी है। पहले भी मैंने शैम्पू पे रिव्यू दिया था, ये बातें बताई थी कि आप पहले अपने बालों को समझे, फिर वो शैम्पू अपने लिए चूज़ करके लाएं। आप बालों के लिए पहले, आपके बाल पहले से सिल्की और शाइनी होते हैं, नॉर्मल किसी के बाल से सेट होते हैं, आप फिर ले आते हैं सिल्की और शाइनी स्ट्रेट वाला शैम्पू या ड्राई एंड फ्रिजी वाला शैम्पू। वो उसने तो अपने बालों को तबाह करना है, क्योंकि वो आपके बालों के लिए है ही नहीं। ठीक है ना। तो आप पहले इस चीज़ को समझा करें आपको कौन से, आप ट्राई करने के लिए ऐड देखते हैं, ट्राई करने के लिए शैम्पू ले आते हैं, आप लगाना शुरू हो जाते हैं, तो उसने तो आपके बालों को डैमेज करना है ना। आप ट्राई करने के लिए मत लें, आप अपने बालों को देखें कि आपके बालों को किस चीज़ की नीड है, फिर उसी रेंज का आप पामोलिव लें, जो भी कंपनी लें, उसी से रिलेटेड अपने बालों के रिलेटेड शैम्पू लेकर आएँ, फिर उसको ड्राई करें, फिर आपको रिजल्ट मिलेंगे। फर्स्ट कि आपके ड्राई और फ्रिजी हेयर है, आप पामोलिव ट्राई करना चाहते हैं तो पामोलिव की बहुत बड़ी रेंज है, आप उसमें जाएँ, आपको अपने बालों के हिसाब से कोई शैम्पू मिल जाएगा। तो अगर आपके बाल पहले थोड़ा सा स्ट्रेट है, नॉर्मल का भी शैम्पू इनमें आते हैं, मैंने पिक्स चला दूंगी, आप देख लीजिए। बहुत लंबी वैरायटी है, पॉसिबल ही नहीं है कितनी ज़्यादा आपको पिक्स दिखाई जाएँ या आपको शैम्पू लेके दिखाई जाए। तो मैंने इसको भी ट्राई किया, इसके साथ का जो पिंक वाला आता है उसको भी ट्राई किया है। तो बालों को अच्छे से धो देता है, बालों को नॉर्मल सा जितना बाल हैं, तो पता है शैम्पू शाइन तो देता है, हल्की फुल्की शाइन दे देता है बालों में। बाकी जो आपके बालों में इन्होंने वर्क करना है ना, वो उसी इंग्रीडिएंट ने करना है जो खास फार्मूला बालों के लिए बनाया गया है, जो बालों के बहुत ज़्यादा दिखाया जाता है फॉर हेयर फॉल।
तो अब देखो हेयर फॉल से आप बहुत ज़्यादा तवक्का कर लेते हैं कि ये लगाऊंगी तो जादू हो जाएगा, मेरे बाल गिरना बंद हो जाएगा। तो ऐसा पॉसिबल ही नहीं है कि आपके बाल गिरते हैं किसी अंदरूनी रीज़न की वजह से और आप कहते हैं शैम्पू लगाऊं मेरे बाल गिरना बंद हो जाए। आपके 50% गिरना बंद होंगे क्योंकि शैम्पू में कुछ ना कुछ ऐसा होगा जो आपके बालों को हेल्दी करेगा, बट 50% होगा, वो भी आप काफ़ी बार अप्लाई करने के बाद, 1-2 बार से आपका कुछ नहीं होने वाला। तो इन चीज़ों को थोड़ा समझ के आप लगाएंगे तो आपको बहुत अच्छे रिजल्ट्स मिलेंगे। कंपनी ने इतने शैम्पू बनाए हैं, इतनी वैरायटी दी है आप लोगों को, तो वो किसी हद तक ठीक है, बट आप थोड़ा सा अपने बालों को समझ के लेके आएँ शैम्पू और उसको ट्राई करें अपने बालों के हिसाब से, तो आपको बहुत अच्छे रिजल्ट मिलेंगे और नियर अबाउट आपको रिजल्ट मिलेंगे जितना कंपनी ने दावा किया, लेकिन थोड़ा सा समझ के चलें। तो पामोलिव बहुत बड़ी कंपनी है, बहुत अच्छा शैम्पू है, इसमें जो इसके डायरेक्शन भी लिखी हुई कैसे लगाना है, शैम्पू प्लस कंडीशनर है ये लिखा हुआ है, इसमें सारी ये चीज़ें आप देख लें, प्राइस ज़रा भी है, और ये शैम्पू है, ये फॉर फ्रिजी हेयर के लिए है। तो ये थोड़ा सा सिल्की और शाइनी आपके बालों को करेगा, लेकिन आप थोड़ा अर्सा अप्लाई करेंगे, तसल्ली से अप्लाई करना है, फिर आपको ये रिजल्ट देगा और बिल्कुल जादू नहीं होने वाला।